हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिफ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे किसे कहते हैं। देखिए इसको डिफाइन हम करते हैं, द पावर राइज ऑन बेस क्वांटिटी फ्रॉम ड्राई क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर बढ़ता है, जो पावर्स बढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स क्या है आपका, ड्राइव क्वांटिटी है, और मास क्या है आपका, मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है। और जबकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इससे यही जो ड्राइव, अब देखिए ये आपका ड्राइव क्वांटिटी, ये फंडामेंटल है और ये भी आपका ड्राइव क्वांटिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, मास डायमेंशन फार्मूला को हम बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। डायमेंशन फार्मूला को हम इस बड़े वाले ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं m से। यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम लिख देते हैं जिसका डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए टाइम का होता है क्या, टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है t, कैपिटल T को इस बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। इसी तरह से अगर हम लेंथ का लिखना चाहें, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला होता है बड़े वाले ब्रैकेट में कैपिटल L से हम इसको डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें लिखना होगा तो देखिए मास को हम किससे दिखाते हैं, पहले ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, कैपिटल ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर देखिए मास को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो यहाँ देखिए किलोग्राम है, किलोग्राम यानी मास है, तो इसको हम कैपिटल M से लिख लेते हैं। अब देखिए आपका लेंथ है, लेंथ मतलब क्या है, मीटर है, इसको हम L से दिखाते हैं, L हो गया। और देखिए T क्या है आपका, 1/t स्क्वायर है यहाँ पर टाइम, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर -2 यानी t की पावर -2। तो देखिए पावर इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर राइज होता है उसी को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ डायमेंशन फार्मूला का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से देखिए जैसे एक्सीलरेशन का मैं डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना हो, एक्सीलरेशन का, यहाँ पर मान लीजिए एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, इसको हम ए से दिखाते हैं, इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मीटर को L लिख सकते हैं, टाइम को -t के पावर 2, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। अब हम यहाँ पर कुछ डायमेंशन फार्मूला को प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें और आसानी होगा डायमेंशन फार्मूला को समझना। अब देखिए जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन r², जहाँ पर g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 आपका मास ऑफ बॉडी है, m2 भी आपका मास ऑफ बॉडी है, और जो r है वो आपका इन दोनों के बीच की दूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मास है, ये मास आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो इसी का जो फार्मूला था वो इसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हमें g की वैल्यू निकालना है, तो g इज इक्वल टू F r² अपॉन, अब ये देखिए किलोग्राम है यानी किलोग्राम का स्क्वायर, मास ऑफ बॉडी है तो मास ऑफ बॉडी को हम kg से दिखाते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए हम डायमेंशन फार्मूला में लिखना है, तो हमने अभी फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाला। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम लिखते हैं ml t के पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। और ये आपका लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L² होता है। इसी तरह से किलोग्राम का डायमेंशन फार्मूला आपका होता है कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M का स्क्वायर। ये आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ किलोग्राम हो गया। अब देखिए 1m से 1m यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो g का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, ये देखिए यहाँ पर m के पावर 1 ऊपर जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा,
m के पावर -1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर l के पावर 1 है, यहाँ l के पावर 2, तो यहाँ पर l के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए t के पावर -2। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और डायमेंशन फार्मूला अगर हमें प्रैक्टिस करना हो, जैसे मान लीजिए हमें प्रेशर P = फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर = अब देखिए हम जानते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला आता है वो होता है mLT के पावर -2, और जो A का जो डायमेंशन फार्मूला है, A का मतलब लेंथ यानी एरिया L × B, तो इसको हम लिख सकते हैं L²। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन, यहाँ प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m। अब यहाँ देखिए एक L से एक L कट गया, यानी L के पावर -1 एंड T के पावर -2। ये आपका फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसी तरह से जैसे हमें वर्क का डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। हम जानते हैं कि वर्क = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला हो तो वो होता है mLT के पावर -2। अब देखिए हमें फोर्स का डायमेंशन फार्मूला परमानेंट हमें याद रहना चाहिए, ताकि हमें कोई भी डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो बार बार हमें फोर्स की वैल्यू ना लिखना पड़े, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ना लिखना पड़े। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mLT के पावर -2, ये हो गया आपका फोर्स का। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इसको L से ही हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिखते हैं mL² T के पावर -2। आप इसको वर्क का डायमेंशन फार्मूला कहिए या जूल का डायमेंशन फार्मूला कहिए या फिर एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कहिए, सभी सेम है, सभी का सेम आएगा डायमेंशन फार्मूला mL² T के पावर -2।